अस्सलाम वालेकुम। आप सबका वेलकम करती हूँ मैं जिन्नाती फैज के चैनल पर, जहाँ मैं आप लोगों को बहुत सारी हॉन्टेड कहानी सुनाती हूँ मेरे अंदाज में। आज की जो हमारी कहानी है उसका नाम है कर्ज जो कब्र के पार भी अदा हो। चलिए शुरू करते हैं हम इस कहानी को। अंधेरे का मौसम था। बरसात का मौसम गांव के लिए हमेशा एक अजीब सा खौफ लेकर आता था। बारिश के बादल सिर्फ आसमान ही नापते थे, बल्कि यूं लगता था जैसे वो अपना स्याह साया फैला देते हों। उन दिनों बिजली हर गांव तक नहीं पहुंचती थी। सूरज ढलते ही जिंदगी चराग की मध्यम रोशनी तक महदूद हो जाती। उस रोशनी से आगे खेत, झाड़ियां और रास्ते मुकम्मल अंधेरे में गुम हो जाते, जहां हवा भी कुछ जरा ठंडी और बोझिल महसूस होती। मेरे दादा गांव के सबसे जिद्दार आदमियों में से एक थे। उनका दिल इतना कुशादा था कि वो किसी को भी परेशानी में देखकर वो खाली हाथ वापस न भेजते। गांव के कई लोग उनके एहसानमंद थे, लेकिन शंकर उनमें सबसे नुमाया था। शंकर एक छोटा किसान था जो मुश्किल अपना घर चलाता था। जब उसकी इकलौती बेटी की शादी का वक्त आया तो किस्मत उसका साथ छोड़ दिया। फसल बर्बाद हो गई, कर्ज बढ़ गया और हालात इतने तंग हो गए कि घर में खाने तक का सामान न था। ऐसे में दादा ने बगैर किसी कागज, बगैर किसी जमानत के एक बड़ी रकम उसके हाथ में थमा दी। उस दिन शंकर की आंखों में आंसू थे। उसने दादा के कदम छू कर कहा, बाबूजी, ये कर्ज मैं अपनी जान से भी बढ़कर चुकाऊंगा। उस दिन दादा सुबह सवेरे शहर गए थे। पहले कुछ खरीदारी, फिर कुछ अदायगियां करनी थी। शाम होने को आई तो बारिश ने जोर पकड़ लिया। शहर की गलियां सुनसान होने लगी, दुकानों के शटर खुल गिरने लगे और बारिश की बू के साथ भीगी लकड़ी और मिट्टी की खुशबू हवा में घुल गई। दादा जल्दी निकलना चाहते थे, लेकिन बारिश ने रास्ता कीचड़ से भर दिया था। उनके कदम भारी होते जा रहे थे। शहर से निकलकर जब खेतों की तरफ मुड़े तो चांद बादलों में छुप चुका था। अंधेरा इस कदर गहरा था कि हाथ को हाथ समझाई न दे। रास्ता भटक जाने के बाद खेत दोनों तरफ दीवार की तरह खड़े थे। पानी के कतरे पत्तियों से टपक रहे थे, मगर कभी कभी उनकी सरसराहट किसी इंसान की सरगोशी से महसूस होती। दादा को यकीन था कि वो सीधा रास्ते पर है, मगर फिर एहसास हुआ कि वो जान पहचान के शनाख्त हो चुके हैं। वो पुराना हर गिद्ध का दरख्त कहीं नजर नहीं आया। उन्होंने बायां मोड़ लिया, फिर दायां, लेकिन हर रास्ता अंधेरे में घुलकर खत्म हो जाता। बारिश मुसलसल थी, हवा में अजीब सी ठंडक थी। कहीं दूर एक कुत्ता लंबी भीगी हुई आवाज में भौंका। दादा के दिल की धड़कन तेज हो गई। अंधेरे में सरगोशियां हुई। जब वो रुके तो एक और आवाज सुनाई दी, हल्की मगर साफ। बाबूजी, आप गलत जा रहे हैं। दादा का दिल चौंक कर धड़का। ये आवाज पहचानी हुई थी। शंकर, उन्होंने पुकारा। बारिश और अंधेरे में से एक साया नमूदार हुआ। हाथ में पीतल का चिराग था, जिसकी लू हवा में कांप रही थी, मगर बुझती नहीं थी। शंकर का चेहरा चिराग की मध्यम रोशनी में नजर आया। पहचान में आता, मगर कुछ अजीब। रंग जर्द, आंखें गहरी और साकित, इस अंदर कोई रोशनी ना हो। आगे चले बाबूजी, शंकर ने कहा। मैं पीछे चिराग जलाकर रास्ता दिखाऊंगा, पीछे मुड़कर मत देखना, हवा चिराग बुझा देगी। सफर की इब्तिदा हुई। दादा आगे चलने लगे। पीछे से चिराग की रोशनी कीचड़ और पानी में फर्क दिखा रही थी। रास्ता थोड़ा साफ लगने लगा। दादा ने बातचीत शुरू की। बेटी कैसी है? शादी खुशी से हुई? खेतों का क्या हाल है इस साल? शंकर की आवाज में अजीब सी गूंज थी, जैसे वो किसी खाली कमरे से आ रही हो। चलते चलते दादा को महसूस हुआ कि बारिश की बूंदों के बीच कोई और आवाज भी है। कदमों की चाप जो उनकी और शंकर की रफ्तार से मेल नहीं खाती। कभी वो चाप करीब आती, कभी दूर हो जाती। गन्ने के खेतों में कहीं कोई साया हरकत करता दिखाई देता, मगर जैसे दादा पलटते तो शंकर की सख्त आवाज आती, पीछे मत देखें बाबूजी। चिराग की रोशनी का मंजर। कुछ देर बाद चिराग की धूलों ने जमीन पर निशान दिखाए। नंगे पांव के कदम जो आम कीचड़ से गहरे और स्याह थे, ऐसे जमीन पर मिलजुल कर बने हों। उनके साथ कभी कभी छोटे नोकीले पंजों के निशान भी दिखाई देते, जैसे कोई जानवर साथ चल रहा हो, मगर आवाज इंसान जैसी थी। बारिश में अचानक एक शोर हुआ, जैसे किसी बड़े परिंदे ने अपने परों की तेज फरफराहट की हो। दादा ने गर्दन घुमाना चाही, लेकिन शंकर ने फिर सख्त लहजे में कहा, बाबूजी, आगे देखें, अभी मत रुकें। दादा का दिल धड़कने लगा। वो चिराग की मध्यम रोशनी पर नजरें जमाकर चलते रहे। गांव का किनारा आया।
बिलाखिर गांव के मकानात की धुंधली झलक नजर आने लगी। दादा ने सुकून का सांस लिया। बारिश हल्की हो गई थी, मगर फिजा में एक अजीब सा बोझ महसूस होता था। शंकर ने आहिस्ता से कहा, यहीं तक आ सकता हूँ बाबूजी, मुझे एक और जगह जाना है। दादा ने इसरार किया, चाय पी कर जाओ। लेकिन शंकर ने साफ चिराग की लौ को देखा, फिर वो लौ खुद ब खुद बुझ गई। दादा गांव में दाखिल हुए तो नीम के दरख्त के नीचे लोग जमा थे। सबके चेहरे संजीदा थे। क्या हुआ? दादा ने पूछा। एक शख्स ने आहिस्ता से कहा, बाबूजी, शंकर आज दोपहर को खेत में सांप के काटने से मर गया। हम अभी उसकी चिता से वापस नहीं। दादा के हाथ से थैला गिर गया। वो कहना चाहते थे कि शंकर तो भी उनके साथ था, मगर जब मुड़कर रास्ता देखा तो कीचड़ में 2 तरह के कदमों के निशान थे और एक सिलसिला गांव की सरहद पर अचानक खत्म हो गया था। उस रात दादा को नींद न आई। आंख बंद करते ही चिराग की लो, बारिश की आवाज और शंकर की गूंजती आवाज कानों में गूंजती रही। उन्हें उस दिन का वादा याद आया, बाबूजी ये शाम कभी नहीं भूलूंगा। शायद कुछ कर्ज ऐसे होते हैं जो मौत भी खत्म नहीं कर पाती। और आज भी बरसात की रातों में जब गांव के खेतों में कोई केला जाता है तो बारिश के बीच 2 कदमों की हल्की चाप सुनाई देती है, हमेशा 2 कदम पीछे। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज़।